वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज रूंधे हुए गले से बहुत ही अवसादग्रस्त होकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आज न तो किसी की जन्म जयंती है, न ही किसी व्यक्ति विशेष का बलिदान दिवस, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिसने कदाचित भारतीय क्रांति के इतिहास की संपूर्ण इबारत को बदल कर रख दिया, क्योंकि यह था एक महाबलिदान दिवस जिसका नाम होता है जलियांवाला बाग। निश्चित ही जब भी हम जलियांवाला बाग के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, एवं हमारे हृदय में राष्ट्रवादी भावनाएं यदि कूट कूट कर भरी हों, तो हमारा शरीर जो है एक मिश्रित अभिव्यक्ति देता है। हमें क्रोध आता है, हमें ग्लानि होती है, हमें अवसाद होता है, हम रोमांचित हो जाते हैं, हम राष्ट्रभक्ति से भर जाते हैं, हम में प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न होती है। यह सिर्फ होता है उस एक शब्द के कारण जिसका नाम होता है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल सन 1919 की घटना, बैसाखी के दिन की, जब चहुं ओर उत्सवी माहौल था, साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा भी हो रही थी। हमारे कई क्रांतिकारी महान राष्ट्रभक्त नेता वहां भाषण दे रहे थे, टेकरी पर खड़े होकर जलियांवाला बाग की। जैसे ही उत्सव में लोगों को पता पड़ा, राष्ट्रभक्त लोगों को पता पड़ा कि देशभक्ति से परिपूर्ण भाषण हो रहे हैं, लोगों ने भीड़ में हुजूम आना शुरू हो गया जलियांवाला बाग में, रॉलेट एक्ट का विरोध में। यही समय था, शायद गिद्धों को मांस नोचने का संपूर्ण अवसर मिल गया। रेजिनाल्ड डायर, जो कि उस समय वहां का ब्रिगेडियर जनरल हुआ करता था, रेजिनाल्ड डायर, उसके मन में न जाने कौन सा खून सवार था, न जाने कौन सी पाशविक प्रवृत्तियां उसके अंदर जन्म ले रही थी। वह साक्षात एक पिशाच का रूप धरकर जलियांवाला बाग अपने सैनिकों के साथ आता है, एवं एक सकरे से रास्ता में, जहां जलियांवाला बाग था, बाहर निकलने का कोई अन्य स्थान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ मकान बने हुए थे। वहां हमारे असंख्य राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों की भीड़ को गोलियों से छलनी करने का आदेश दे देता है। आप कल्पना कीजिए उन क्षणों का जब इस दुष्ट ने यह आदेश दिया होगा। चहुं ओर चीखें, चित्कारें, चहुं ओर त्राहिमाम त्राहिमाम, कहीं कहीं भारत माता की जय, कहीं कहीं राष्ट्रभक्ति का ज्वार। लेकिन अंततः जो परिणाम था वो था मौत, मौत, मौत एवं सिर्फ मौत। जब मौत का यह संपूर्ण तांडव समाप्त हुआ, आप कल्पना कीजिए, लोग तितर बितर भाग रहे थे, गोलियों से छलनी हो रहे थे। एक कुआं था, इस उम्मीद में कि कुएं में कूद कर जान बच सकती है। लोगों ने कुएं में कूदना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में कुआं भी लाशों से संपूर्ण रूप से भर गया। 120 बलिदानियों की सूची तो उस कुएं पर है। साथ ही 400 से अधिक लोग मारे गए। यह आज भी अमृतसर कमिश्नर कार्यालय कहता है। 484 लोगों की उस दिन मृत्यु हुई जलियांवाला बाग में। यहां तक कि जलियांवाला बाग के अंदर जो सूची है उसमें 388 बलिदानियों की सूची है। ब्रिटिशर्स भी इस विभत्स घटना का इनकार नहीं कर पाए। उनके रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन जलियांवाला बाग में 200 से अधिक लोग घायल हुए, 379 लोग मारे गए, जिनमें 41 नाबालिग थे और एक तो महज 6 सप्ताह का बच्चा था। यही कारण है कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ सन 1997 में जब भारत आई, उन्होंने जलियांवाला बाग को एक शर्मनाक घटना बताया। यही कारण है 2013 में जब डेविड कैमरून, जो तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, भारत आए, तो उन्होंने जलियांवाला बाग को ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना कहा। क्या हुआ आखिरकार उस दिन? शहर में कर्फ्यू था, बैसाखी का उत्सव था, लेकिन दुष्ट रेजिनाल्ड डायर ने महज 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलवा दी हमारे निहत्थे क्रांतिकारियों पर। वह दृश्य, लोगों का कुएं में कूदना,
लोगों का चीखना, लोगों का चित्कारें, उन दृश्यों ने इतिहास बना दिए साहब, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी जो जननी बन गई आने वाले समय में, जिसने असंख्य असंख्य क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, सुखदेव को जन्म दिया, राजगुरु को जन्म दिया, रामप्रसाद बिस्मिल को जन्म दिया, अशफाकुल्लाह खान को जन्म दिया, रोशन लाहिड़ी को जन्म दिया। किस किस का नाम लूं साहब। हमारे क्रांतिकारियों की एक फहरिस्त तैयार कर दी जलियांवाला बाग ने, क्योंकि प्रतिशोध एक ऐसा तत्व है जो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा वीरों को उत्पन्न करता है। जलीली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी उस दौर में जलियांवाला बाग। आप कल्पना कीजिए, उस दुष्ट डायर ने जब इस संपूर्ण घटना का समापन करने के बाद त्राहिमाम दृश्य विश्व इतिहास में उत्पन्न करने के बाद जब वह रिपोर्ट करता है अपने बड़े अधिकारियों को, तो छल कपटवश वह यह रिपोर्ट करता है कि भारतीय लोगों द्वारा आक्रमण कर दिया गया। उस आक्रमण के जवाब में हमें मजबूरन गोलीबारी करनी पड़ी। एक और कपटी भेड़िया था माइकल ओडायर, उसने जनरल ओडायर की प्रशंसा की, उसके निर्णय की अनुशंसा की और उसे शाबाशी दी कि आपने जो किया है वह सही किया है। लेकिन उस दौर में उदारवादी सरकारों ने, जो कि एक चोला पहन रखा था ब्रिटिशर्स ने उदारवाद का, एक मजबूरी हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को उदारवादी दर्शाने की। अतः उन्होंने आनन फानन में हंटर आयोग बैठाया 1919 में ही, एवं हंटर आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने माना निश्चित ही डायर द्वारा क्रूरता की गई है, विभत्सता की हद तक। अतः हमारे अन्य क्रांतिकारी यदि किसी भी ब्रिटिशर के ऊपर जानलेवा हमला भी कर देते थे तो परिणाम होता था फांसी। लेकिन इस दुष्ट कपटी भेड़िए रेजिनाल्ड डायर ने हमारे 1000 से ज्यादा निहत्थे क्रांतिकारियों की हत्या कर दी। लेकिन उसे सजा क्या दी गई? उसे सजा दी गई जो लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर का पद था वो उससे छीन लिया गया और उसकी जगह उसे कर्नल बना दिया गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया एवं पुनः ब्रिटेन भेज दिया, जहां चूंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। उसे ब्रिटिशर्स ने तो सजा नहीं दी, लेकिन कहा जाता है कि 1927 आते आते वो इतनी दर्दनाक मौत मरा जिसको बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन तात्कालिक दौर में ब्रिटिशर्स निश्चित रूप से भारतीयों का खून देखकर काफी प्रसन्न थे। यही कारण था घटना के तुरंत बाद जेम्स फोर्ड, जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, उसने मार्शल लॉ की स्वीकृति दी, भारतीयों पर अधिक से अधिक अत्याचार करने की स्वीकृति दी। यही कारण है कि भले ही उस दौर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस घटना की प्रशंसा की गई। यहां तक कि रेजिनाल्ड डायर ने भी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने सहर्ष यह स्वीकार किया कि हमारा उद्देश्य इन लोगों की हत्या करना ही था। यहां तक कि तोपे ले जाने तक की व्यवस्था थी, लेकिन सकरा रास्ता होने की वजह से तोपे नहीं ले जाई गई। आप कल्पना कीजिए, यदि तोपे ले जाई गई होती तो दृश्य कैसा रहा होता। बहरहाल मैंने आपको यह तो बताया 1927 में रेजिनाल्ड डायर प्राकृतिक श्वान की मौत मारा गया, लेकिन एक सिंह उत्पन्न हुआ भारतीय भूमि पर, सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड की धरती पर ही दुष्ट जनरल ओडायर की भी हत्या कर दी। एवं इस तरह से प्रतिशोध संपन्न हुआ जलियांवाला बाग का। क्या कहूँ जलियांवाला बाग के बारे में, निशब्द हूँ, अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करता हूँ, कैसे विवरण दूँ। इसलिए इन टूटे फूटे शब्दों में मातृभूमि सेवा संस्था की तरफ से मैं उन तमाम बलिदानियों को नमन करना चाहता हूँ एवं आज जलियांवाला बाग की 102वीं बरसी पर आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि वह दर्द जो इतिहास में विद्यमान है, हमें आज आवश्यकता है उस दर्द को महसूस करने की, क्योंकि निश्चित रूप से जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना है जिस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, सिर्फ कहने का प्रयास किया जा सकता है। इस अदने से इस नादान वक्ता ने भी वही किया। एक बार पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि के साथ वंदे मातरम,
जय भारत, जय हिंद।